तो जो कुछ कर्मकांड कर रहा है ना, ये सुनील और उसके पालम वाले ही कर रहे हैं। 90 मेरे को जाता है 90% है सुनील कर रहा है। अब किसी और कोई और बंदा सुनील की आड़ में कर रहा हो, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, पर होपफुली सुनील ही है मेरे से। पर फिर लगता है कि नहीं हो सकता है 90% या इसके साथ में हो, इससे कुछ पूछता हो, फिर वो वीडियो डालता हो। क्योंकि जैसे उस दिन आ रही थी ना, 11वीं की आ रही थी, 9वीं वाले दिन उसने 8वीं, जिस दिन मेरा अष्टमी थी उस दिन तक मेरी तबीयत ठीक थी। 9वीं वाले दिन उसने मेरी तबीयत खराब करने की बहुत कोशिश करी, पर मैंने करना था मैंने वो किया। मैंने ऊपर वाले का नाम लेके, मैंने माँ काली का नाम लेके कि माँ मैंने आना है और मैंने करना है। मैंने 9वीं करनी थी। मैंने शाम को जाके, जब मैं मंदिर से दर्शन करके आई हूँ घर में, मैंने 7 साढ़े 7 बजे शाम को तब मैंने व्रत खोला है 9वीं वाले दिन। और उसके बाद 10वीं वाले दिन मैंने माँ को वहाँ से मतलब हटाया है। तो मैंने प्रॉपर जो कर सकती थी, जो मैंने सोचा था मैं करूँगी, मैं वैसे ही करूँ, क्योंकि मैं अकेली हो गई हूँ। मैं क्यों किसी का करूँ, क्योंकि मैं तो ना तो मैं, और सबसे बड़ी बात ये जो लगा पड़ा है ना सुनील की मेरी बीवी है, मैं ऐसे कर दूंगा या वही फंसाने के चक्कर में मकान दिला दूँ, बेकार है, बेकार है। क्योंकि मैं अपने ईश्वर के आगे खड़े होती हूँ ना, मैं तो उसको किसी एंगल, किसी दोस्त ना मानू, पति की तो बहुत बड़ी बात है। मैं उसे कभी दोस्त या कोई इंसान ही नहीं मानती। दोस्त की बात छोड़ो, मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानती। तो पति की तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे इसमें तो कहीं कुछ है नहीं। अब वो बैठा हुआ है तो वो जाने, वो कहीं भी मंदिर, गुरुद्वारे, ओझा स्याना, कहीं भी 10 जगह माथा टेक ले, मेरे लिए वो मरे बराबर है। सुनील मेरे लिए मरे बराबर है। और पालम वाले, अगर भगवान मुझे मैं इसलिए कह रही एक पोस्ट, एक लेवल पे पहुंचा दे, जिससे मैं उनको बताऊं जो उन्होंने 20-25 साल में, जब से 2003 के बाद जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है ना, जो इन्होंने किया है वो मेरा ही है, मैंने ही उसका बदला लेना है। तो मैंने बताऊं कि ये क्या होता है। और खास तौर पर सुनील को मरने किसी को ना दूं, लेकिन जीने भी ना दूं, बाय गॉड, जीने भी ना दूं। मैं इसलिए कर नहीं पाती ना, तो मैं ऊपर वाले से कहती हूँ भगवान वो जिंदा रहें, लेकिन किसी मरे एक लाश के बराबर ना हो उनकी ज़िंदगी। मैं रोज़, आज भी मेरी आत्मा जब गलती है ना, मैं अपने बेटे को देखती हूँ और अपने घर को देखती हूँ, भगवान देता है, सब कुछ वही कर रहा है। वरना मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। मैंने सही बताऊँ, मैंने बिल्कुल मन में नहीं ठानी थी कि किसी 8-10 हज़ार रुपये में छोटे से में ऐसे चले जाएंगे। मैंने सोचा था कि सारी दुनिया ऐसे करती है, चल वहीं चले जाएंगे। अचानक ये सब कैसे एकदम से हो गया पता नहीं। हम तो कहीं से आ रहे थे, हमने कहा चल बोलते चले जाएंगे, और एकदम मिलने गए, उन्होंने ऐसे दिखाया, ऐसे करा, उन्होंने कहा जी पैसे दो पैसे दो पैसे दो। फिर बेटा भी था, मम्मा अच्छा, मैंने भी दे दिया। घर जाके मैंने सोचा, मैंने कहा यार क्या हुआ, मैंने कहा ये ठीक किया मैंने ये। तो बेटा ने कहा मम्मा 60 गज का तो है, वो इतना तो है, चलोगा। मैंने कहा जैसे मैं सोची थी भाई 8-10 हज़ार का ले लेते तो 4-5 हज़ार रुपये और बच जाते ना 1 साल के बाद, और सोच लेते। तो जब बेटा कहने लगा, जैसे कि हमने देखा ही एक तरह से ना, अब हम मकान बदलते हैं, अगर बाई चांस ये ठीक भी रहता है यहाँ पे, तो देखो हम फिर क्या करेंगे, अगले साल भी हम इसको अगर मतलब थोड़ा बहुत वो बढ़ाएगा भी तो हम यहीं रह लेंगे। क्योंकि देखो शिफ्टिंग करते हैं, एक तो सामान उठाना, ऊपर से सबसे बड़ी बात हम कमीशन देते हैं, फिर हम जो सामान उठाने वाला है उसको देते हैं, सारे उतारने वाले टीवी है इसको, इनके पैसे लग जाते हैं, ये लगाओ वो लगाओ, वहाँ से उतारने में भी लगते हैं, जहाँ लगाने जाते हो वहाँ भी लगते हैं। तो बात हिसाब वही पड़ती है। अगर साल की एवरेज लगाओ ना, तो जो हम एक बारी में खर्च करते हैं वो साल में एवरेज आती है। तो भगवान करे यहाँ पे थोड़ा, अभी तो आए हैं, थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा ठीक हो जाए तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि 2-3 साल, क्योंकि ये बिल्डर का फ्लोर है, पता नहीं है बिल्डर का, पर कहते हैं किसी और का, किसी और ने लिया है, वो शौक ब्याह रहता है, भगवान जाने किसका है, मुझे नहीं पता। मैं तो बिल्डर को ही जानती हूँ। तो मेरे को तो रेंट देना है, मैं दे दूँगी ऑनलाइन, क्योंकि मैंने तो कभी मिलना नहीं होता। तो मेरा यही है कि वो वहाँ पैसे बर्बाद होते हैं, फिर कुछ भी होता है। तो भगवान करे यहाँ सब कुछ अच्छा रहे, और हम यहाँ से 2 साल, क्योंकि बेटा अभी 2 साल 3 साल में इसकी ग्रेजुएशन हो जाए किसी तरह, और भी जो करवाना चाहते हैं हो जाए, तो थोड़ा ठीक हो जाए। हमें कोई ज़्यादा नहीं थी, मैं तो किसी से फालतू भी नहीं मांग रही। मैं कहती मुझे लोन के हिसाब से दे दो, क्योंकि जब हमने लोन लिया है ना, हमने अभी 2 लोन पूरे करे हैं, हमारे सारे धीरे धीरे पूरे हो, क्योंकि हम काम करते हैं तो पूरे हो जाए। क्योंकि जो लोन लेते हैं ना उसको खाओ मत। सुनील तो जो लोन लेता था ना क्रेडिट कार्ड से, तो घर में खाता था, 30,000 40,000 रुपये निकाले महीने के, उससे वो घर चला लिया, काम नहीं करता था वो।